वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 43 लेक्चर है और इसका टाइटल है न्यू वेंचर एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज एंड इश्यूज। इसमें सबसे पहले है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के मिलने से बनती है। और जब दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में मिलती हैं तो वो सिनर्जी हासिल करती हैं। सिनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक और एक दो फर्म मिली तो वो आपस में मिलके दो के बराबर नहीं बल्कि वो तीन के बराबर का काम कर सकेंगी। सो उसको हम सिनर्जी कहते हैं। जब भी तो दोनों फर्म आपस में मिल रही हैं, वरना तो उनके मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर इसका देखें तो जॉइंट वेंचर कोई एक नई किस्म की चीज़ नहीं है। ये एक काफ़ी पुरानी चीज़ है जिसका शुरुआत होती है बेबीलोन से। और जॉइंट वेंचर जो यूएस के अंदर पहली बार जो इनका इस्तेमाल हुआ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में, माइनिंग के और रेल रोड्स के, वो हुआ 1800s के दौर में। और जो लार्जेस्ट जॉइंट वेंचर्स था 1900 का, वो थी अरामको की फॉर्मेशन, जहाँ पे चार ऑयल कंपनीज जो थी उन्होंने डेवलप किया क्रूड ऑयल रिजर्व मिडिल ईस्ट के अंदर। सो टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स की भी कई सारी टाइप्स हैं। एक तरह का जॉइंट वेंचर नहीं होता। जॉइंट वेंचर्स होते हैं कोऑपरेटिव रिसर्च के लिए होते हैं, और इसके अलावा जॉइंट वेंचर होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और जॉइंट वेंचर इन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री में होता है, और इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं। सो फैक्टर्स इन जॉइंट वेंचर सक्सेस। कौन से फैक्टर्स हैं जॉइंट वेंचर की सक्सेस में? एक क्रिटिकल फैक्टर जो है सक्सेस का, वो है एक्यूरेट असेसमेंट करना जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एंड हाउ बेस्ट टू मैनेज द न्यू एंटिटी, और किस तरीके से बेहतर मैनेज किया जाएगा न्यू एंटिटी को। सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व द सिमेट्री बिटवीन द पार्टीज। दूसरा फैक्टर है कि सिमेट्री होना पार्टनर्स के दरमियान, पार्टीज नहीं। सो अनदर फैक्टर इज दैट द एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ जॉइंट वेंचर मस्ट बी रीजनेबल। जो रिजल्ट हो जॉइंट वेंचर का, एक्सपेक्टेशन जो हो रिजल्ट के बारे में जॉइंट वेंचर के, वो रीजनेबल होनी चाहिए। और फाइनल फैक्टर इज द टाइमिंग। जो फाइनल फैक्टर है वो है टाइमिंग। सो नाउ द एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि एक्वायर करना किसी भी चीज को। सो एक्विजिशन जो है वो क्या है? परचेज करना कंपनी को, या फिर उसका एक हिस्सा जो है वो उसका हिस्सा परचेज करना, यानी एक कंपनी को, पूरी की पूरी कंपनी या उसका एक हिस्सा जो है उसको खरीद लेना, और कुछ इस तरीके से खरीदना कि एक्वायर्ड कंपनी जो है वो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो गई है और उसकी कोई एग्जिस्टेंस जो है वो बाकी ना रहे। और एक्विजिशन एक बहुत अच्छा एक तरीका प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस को ग्रो करने का और एंटर होने का न्यू मार्केट के अंदर। और जो इसमें की इशू है वो होता है प्राइस के ऊपर एग्री होना। और प्राइम कंसर्न ये है इज टू इंश्योर दैट द एक्विजिशन जो है वो फिट्स इनटू द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान। सो एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशंस। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कई सारे इसके फायदे हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि एस्टेब्लिश्ड बिजनेस लोकेशन। जब एक्वायर किया जाता है एक बिजनेस को तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस लोकेशन होती है। उसके अलावा द एक्वायर्ड फर्म हैज़ एन एस्टेब्लिश इमेज होती है और ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और एंटरप्रेन्योर वुड ओनली नीड टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी टू बी सक्सेसफुल। और उसके अलावा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं और एस्टेब्लिश्ड मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी होता है। एक्विजिशन करने से एक्सपेंड किया जाता है और स्ट्रेंथन किया जाता है, बिजनेस को मजबूत किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स एग्जिस्टिंग मार्केटिंग चैनल एंड सेल्स स्ट्रक्चर। और जो टोटल कॉस्ट होती है एक्वायर करने की बिजनेस की, वो कुड बी लोअर देन ट्राइंग टू बाय अ फ्रेंचाइज। तो ये था लेसन नंबर 43। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।